अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मज़े का होने जा रहा है, क्योंकि आज जो चीज़ हम करेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग की पहला बेसिक फेज है जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी चूंकि हम डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक सब्जेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तमाम वीडियो सीरीज में ए टू जी तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। तो आज का जो हमारा कंटेंट है जिसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो है फेसबुक पे हाईली ऑप्टिमाइज पेज जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। बेसिकली हम इस पूरे कोर्स में जो है वो बेसिक लेवल को, बिल्कुल बेसिक लेवल को कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा एडवांस लेवल है वो हम कवर करते हैं विद डिजिटल मार्केटिंग विद एसएमएम के कोर्स में। ठीक है, जिसे हमारे सीईओ सर इमरान शेख साहब पढ़ाते हैं। अभी चूंकि हम जो है वो बेसिक लेवल को कवर करेंगे तो एक एक वीडियो में तमाम चीजें डिटेल में मौजूद होंगी। इसके बाद जो आने वाली सीरीज होगी उसमें हम एड्स मैनेजमेंट को देखेंगे, बेसिक एड्स मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। ठीक है, तमाम चीजें ए टू जी सीखेंगे हम। अभी चूंकि पहला हमारा टॉपिक है तो आज का जो टॉपिक है वो है फेसबुक का हाईली ऑप्टिमाइज पेज किस तरह से बनता है। वीडियो पर जाने से पहले हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम फेसबुक का हाईली ऑप्टिमाइज पेज जो है वो बनाना सीखेंगे कि हाईली ऑप्टिमाइज पेज जो है वो किस तरह से बनता है। फेसबुक का दो तरह के पेजेस जो हैं वो फेसबुक पे होते हैं। एक आपका पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है, जिसे पर्सनल पेज कहा जाता है। और दूसरा आ जाता है आपका बिजनेस पेज। बिजनेस पेज का पर्पस क्या है? बेसिकली बिजनेस पेज का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि उसके थ्रू आप अपनी एड चला सकते हैं, यानी कि बूस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आप अपनी फेसबुक पेज के थ्रू, बिजनेस पेज के थ्रू। जबकि आपका पर्सनल पेज जो है उसके थ्रू आप अपनी एड्स नहीं चला सकते। आप अपने दोस्तों के साथ उस पर पिक्चर अपलोड करके गपशप कर सकते हैं, लेकिन आप एड्स उस पेज पे नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए आपके पास बिजनेस पेज का होना जरूरी है। अच्छा, बेनिफिट क्या है? अगर हम देखें बेनिफिट बिजनेस पेज का, तो बेनिफिट ये है, बेनिफिट की अगर हम बात करें कि हाईली ऑप्टिमाइज पेज क्यों बनाना जरूरी है। पेजेस हर बंदा बना सकता है, लेकिन उसको हाईली ऑप्टिमाइज करना जो है वो क्यों जरूरी है हम सब के लिए। तो हम बेनिफिट की अगर सबसे पहले बात करें, उसका पर्पस ये है कि जब भी आपका पेज सर्च करेंगे तो फेसबुक आपका पेज जो है वो ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे दिखाएगा। लाइक दैट, अगर हम किसी भी चीज की, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपना प्रोडक्ट कोई बेचते हैं और आपने पेज बनाया हुआ है, जब तक आप उस पेज पे हाईली ऑप्टिमाइज और उसे नहीं बनाएंगे, यानी हाईली ऑप्टिमाइज का क्या मकसद है कि आपका पेज सर्चिंग में, आपका पेज ऑर्गेनिक रैंक करे। जब भी आपके पेज का जिक्र हो, लाइक दैट, कोई ऐसा कीवर्ड जब जो भी आपके पेज से रिलेटेड है, किसी भी कस्टमर ने सर्चिंग में गया है, तो आपका पेज टॉप में शो हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनिकली आपके पास आए और आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो हमारा आज का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो, मेजर ऑब्जेक्टिव वो यही है कि हम इसका बेसिक लेवल जो है वो कवर करें। हाईली ऑप्टिमाइज पेज जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो हाईली ऑप्टिमाइज पेज बनाने के लिए सबसे पहले ये छोटा सा पेज जो हमने क्रिएट किया है, सबसे पहले लाइक दैट हमने पेजेस में जाना है, पेज में जाके क्रिएट पेज के ऊपर नाम लिखना है और उसे कैटेगरी देनी है और हमारा पेज जो है वो बन जाता है। उसके बाद जब हम पहले दफा पेज को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो हमारे पास शो हो रहा होता है। ठीक है, ये इसे अब हाईली ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है, हमने सबसे पहले इस चीज को हम देखेंगे। यहां पर आपका जो है वो लोगो प्लेस होना चाहिए। आपका लोगो जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। लाइक दैट, आपका लोगो जो है, कोई भी आपके लोगो को देखे तो उसे ये पता चले कि आपका जो लोगो है इसका ये ऑब्जेक्टिव है। एंड आफ्टर दैट, आपका जो पेपर है, लाइक दैट, आपका जो वॉलपेपर है, वो बहुत जरूरी है कि कोई भी कस्टमर आपके पेज के ऊपर लैंड करे तो आपके पेज के ऊपर उसे पता चले, सिर्फ देखने के साथ ही, कि आपका पेज जो है वो क्या करता है। अगर मैं बात करूं अपने पेज ट्रेनिंग जोन की, तो आप ये देखेंगे कि इस पेज के ऊपर जो है लोगो क्लियर है, ट्रेनिंग जोन नाम क्लियर है, उसका यूजर नेम जो है वो क्लियर ही डिजाइन हुआ हुआ है। एंड आफ्टर दैट जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पे मौजूद है, एक कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर आ रहा है तो उसे पता चल रहा है कि डिजिटल स्किल्स की लाइव क्लासेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि ट्रेनिंग जोन ऑफर कर रहा है और 20+ स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है। पहले सीखें और फिर कमाएं। ये तमाम चीजें ए टू जी इसमें मौजूद हैं, जिससे आप
करके कोई भी एक अननोन पर्सन इस पेज के ऊपर आएगा तो वो ये देखकर उसे पता चल सकता है कि इस पेज का पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हम अपने नए पेज के ऊपर चलते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना जो लोगो है एंड आफ्टर दैट ये वॉलपेपर वो लाजमी आपने क्रिएट करना है विद जिसपे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं होगा तो आप अपने पेज को कभी भी हाईली ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। एंड आफ्टर दैट तीसरी चीज, हम यहाँ पर अपना बटन भी ऐड कर सकते हैं। बटन किस तरह से ऐड करना है, जब भी आप पेज बनाते हैं फेसबुक आपको कहता है कि आप अपने पेज पे व्हाट्सएप कनेक्ट करें या कुछ भी कनेक्ट करें लाइक दैट, आप यहाँ पर अपना मैसेंजर कनेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर अपने पेज के साथ लिंक किया हुआ है तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपका पेज, कोई भी कस्टमर आपके इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप के ऊपर लैंड कर जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो सबसे मजे की चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने वाली है, वो अपने पेज की इंफॉर्मेशन वो कंप्लीटली फिल करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपने पेज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो पेज कभी भी हाईली ऑप्टिमाइज में नहीं कहलाएगा और वो कभी भी आपको फर्स्ट पेज रैंक नहीं करेगा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले पेज का नेम, जो कि ऑलरेडी पेज क्रिएट करते हुए हमने बनाया था। एंड आफ्टर दैट यूजर नेम, हमारा कोई भी यूनिक नेम है। यूजर नेम का क्या पर्पस है? यूजर नेम का पर्पस जो है वो ये है कि आप अपने यूजर नेम के ऊपर लाइक दैट नाम जो है वो डिफरेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन यूजर नेम जो होता है वो यूनिक होता है। किसी भी कस्टमर को आपने अपना पेज देना है तो आप उसे यूजर नेम देंगे ताकि वो डायरेक्ट उसको टाइप करे और आपके फेसबुक के पेज के ऊपर लैंड कर जाए। ठीक है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है यूजर नेम का। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन, आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो समराइज होनी चाहिए। समराइज होने के साथ साथ आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें कंप्लीट डिटेल मौजूद हो कि भाई आपका ये जो पेज है वो क्या करता है। कि कोई कस्टमर डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है तो उसे पता चले कि अच्छा इस पेज का ये ऑब्जेक्टिव है, ये इस तरह से काम कर रहा है। एंड आफ्टर दैट कैटेगरीज हमने पहले दी थी, उसके बाद हमने इसको व्हाट्सएप को कनेक्ट किया व्हाट्सएप पे, ताकि कोई भी कस्टमर जो है वो अगर हमारे इसके ऊपर आ रहा है तो वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लैंड कर जाए अगर हमने व्हाट्सएप का पेज के ऊपर बटन कनेक्ट किया हुआ है। आफ्टर दैट ईमेल एड्रेस और वेबसाइट आपने मेंशन करनी है। वेबसाइट कोई भी हो सकती है, अगर यूट्यूब के चैनल का लिंक होता है कोई भी हो सकती है वेबसाइट। जरूरी नहीं कि आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट इन स्टार्टअप लेवल पे बनाने की जरूरत है। आपको स्टार्ट में व्हाट्सएप को बनाने की सॉरी वेबसाइट को, प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा आपने वेबसाइट की तरफ ही जाना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वेबसाइट जो है उसके ऊपर आपने लाजमी जाना है। आफ्टर दैट लोकेशन हम देते हैं और उसके बाद लोकेशन के बाद हम जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डेस्टिनेशन यूआरएल। लाइक दैट आपका कोई फिटनेस स्टोर है, आपका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप चाह रहे हैं कि आपके कस्टमर आपके पास आए, आपके पेज को विजिट करें और फिजिकली अगर वो आना चाहें तो आपकी इस लोकेशन को यूज करते हुए वो आपके स्टोर के ऊपर आ जाए। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। प्राइवेसी पॉलिसी में अपनी स्टोर की प्राइवेसी पॉलिसी दी जाती है कि हम ये 15 डेज ऑफर कर रहे हैं, फिर 15 डेज मनी बैक गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट ऑफर करें। ये तमाम चीजें प्राइवेसी पॉलिसी का पार्ट होती हैं। अगर मैं आपको ट्रेन जोन के पेज की प्राइवेसी पॉलिसी है ये तमाम चीजें जो हैं वो दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ए टू जी इंफॉर्मेशन हमारे पेज पे कंप्लीट है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू सी दिस, कि यहाँ पर कुछ भी जो है वो पेंडिंग नहीं है। इम्प्रीजियम में हमने कवर किया कि जी ये पेज किसकी ऑनरशिप में है। एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? प्रोडक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि भाई कोई कस्टमर हमारे पेज को व्यू कर रहा है तो उसे पता चले कि ये प्रोडक्ट डिटेल में हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स का पर्पस क्या है, मतलब ये प्रोडक्ट करते क्या हैं, ये तमाम चीजें ए टू जी इसमें मौजूद होनी चाहिए। आफ्टर दैट इसमें जो है वो हमारा व्हाट्सएप कनेक्टेड हो और हमारा इंस्टाग्राम कनेक्टेड हो, जिससे हमारा पेज हाईली ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर पेजेस हाईली ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो पेज के ऊपर आप समटाइम्स एड्स आपकी नहीं चल रही होती तो आपका पेज जो है वो रैंक नहीं कर रहा होता जब तक आप उसको हाईली ऑप्टिमाइज नहीं बनाएंगे। जब आपने उसको हाईली ऑप्टिमाइज बना दिया
तो जब आपकी अक्सर ऐड नहीं भी चल रहे होते तो आपके क्लाइंट्स आपको जो है वो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो सर्च कर रहे होते हैं, और जब सर्चिंग में फेसबुक उनको आपका दिखा रहा होता है तो वो आप तक अप्रोच कर लेते हैं। तो हमें हाईली ऑप्टिमाइज पेज को बनाने के लिए ये तमाम चीजें जो है वो फुलफिल करनी होंगी। इन तमाम चीजों के बगैर जो है वो हमारा पेज हाईली ऑप्टिमाइज नहीं बन सकता। और हाईली ऑप्टिमाइज पेज बनाने का तरीकाकार जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारे सीरीज के थ्रू जो है तमाम लेक्चर्स चलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फेसबुक की एड्स मैनेजमेंट की बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पर्पस क्या है, मकसद क्या है उनको करने का। उसके बाद इंशाल्लाह इस कोर्स में एक बड़ी मजे की चीज जो हम करेंगे वो है मैसेंजर मार्केटिंग में रोबोट्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम आपको रोबोट्स क्रिएट करना सिखाएंगे, बेसिक लेवल के फ्लोज क्रिएट करना सिखाएंगे। ये स्किल्स हाईली डिमांडेड स्किल हैं जो फाइवर, अपवर्क और freelancer.com पे बिक रही हैं। मैं आपको जो है वो बेसिक लेवल को कवर करूंगा, बट इंशाल्लाह हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग विद एसएमएम का कोर्स है उसमें आपको एडवांस लेवल के ऊपर जाके चीजों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, ताकि आप इन चीजों को सीखें। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर। डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स के बगैर कोई बिजनेस अब जो है वो वायबल नहीं है। कोविड के दौर में, स्पेशली कोविड के दौर में कितने बिजनेसेस जो है वो बंद हो गए फिजिकली, बिकॉज लोगों की उन तक अप्रोच नहीं थी। बट ऑनलाइन आपकी अप्रोच जो है वो पूरे पाकिस्तान तक है। अगर हम लोकल लेवल पे बात करें तो ये सीखना और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फेसबुक की एड्स मैनेजमेंट का ओवरव्यू लेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एड्स की तरफ जाएंगे। फिर गूगल एड्स को भी इंशाल्लाह सीखेंगे, इंस्टाग्राम एड्स को भी सीखेंगे। उसके बाद मैसेंजर मार्केटिंग को सीखेंगे। मैसेंजर मार्केटिंग में एड रोबोट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उन रोबोट्स को फ्लो कैसे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। उन रोबोट्स की बेसिकली प्राइस होती है $15-20, $25। आपको कस्टमर सर्विस को पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सारे काम आपके रोबोट्स कर रहा होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रोबोट्स के पास मौजूद होती है। उनको प्लान देने की, एग्जीक्यूशन देने की जरूरत है, प्लान देने की जरूरत है, एग्जीक्यूट किस तरह से करना है वो देने की जरूरत है। उसके बाद रोबोट्स खुद ही काम करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।